नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो हमारी सीरीज चली है क्लास 10th मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इनको एग्जाम में करके जाते हो तो इससे बार एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, चाहे आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन ये सेम ऐसे ही आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सेम 100%। क्या है, रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा संगत है या असंगत है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट अच्छी तरह से याद करना होगा। इस चार्ट से आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए ये चार्ट है जो हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो क्या आएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, केवल एकल होगा और अवरोधी और संगत, ये तीनों इसके होंगे। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर हो तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, आश्रित होगा और संगत होगा, ये तीनों। और अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या आएगा, समांतर रेखाएं होंगी, कोयलनी, विरोधी और असंगत होगा ये। तो इस चार्ट को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर पूछा संगत या असंगत, वहां पर पूछ लेगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या विरोधी या अवरोधी, ये पूछ लेगा। तो चलिए हम इसी के चार्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम इसको एक रेखीय समीकरण के युग्म बनाएंगे। 3x प्लस 2y इधर लेके आ जाएंगे, किसको जाएगा -5 बराबर 0 के। 2x माइनस 3y ये इधर आएगा, किसको जाएगा -0। ये क्या है, a1, ये b1 और ये c1। तो a1 का मान कितना है 3, b1 का 2 और c1 का -5। ऐसे ही यहाँ पर a2 कितना है 2 और b2 कितना है -3, c2 कितना है -7। देखिए a1/a2 3/2 बराबर 2/-3, क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या बताना है, संगत या असंगत, क्या आएगा, ये हमारे पास क्या, ये संगत है, आंसर आ जाएगा इसका संगत। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है, जो हमारे पास समीकरण दी गई है इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है, 0.2x और 0.3y बराबर 1.3 है। तो हम इसको पॉइंट हटाने के लिए कैसे लिख सकते हैं, 2/10 पॉइंट हट गया, प्लस यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं 3y/10 बराबर इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 13/10। देखिए एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 10, 2x प्लस 3y/10 और यहाँ पर भी 13/10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यह आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 के। सेम ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे हम, 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। सेम यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 के। ये समीकरण 1 आ गई। ये समीकरण, इसको नाम दिया समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2। कौन सी विधि से बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेकर चलेंगे हम। समीकरण 1 ये हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 के। यहाँ पर चाहे तो आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 2x, ये 3y इधर जाए, किसको जाएगा माइनस का, तो 13 - 3y। देखिए x का निकालना, ये 2 है, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 13 - 3y/2। जो हमने x का मान निकाल लिया है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण
दो में रखने पर क्या किया हमने, x का मान समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 ये है, यहाँ पर हम x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x, x की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5 बराबर 23 के। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा। 2 की गुणा से तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 2 की गुणा इससे होगी तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6y बराबर प्लस 5 बराबर 23 के। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -6 में से प्लस 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का y आएगा। और इसको 26 को इधर ले जाएंगे, किसको जाएगा, माइनस का, माइनस के 26, तो क्या जाएगा माइनस y। और 26 में 23 माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। y का मान कितना है, 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने समीकरण 1। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये 2x प्लस 3y, 3y, y की जगह क्या जाएगा 3, y का मान रखेंगे 3 बराबर किसके है, 13 के। 2x 3 तिया 9 बराबर 13, ये 9 इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का, 13 माइनस 9 यह जाएगा 2x, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, x बराबर आ गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया 3। तो हमें x y का मान ज्ञात करना था। किस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, संख्या ज्ञात करनी हमें। तो हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं क्वेश्चन में, माना क्या बोला है, दो संख्या, माना दो संख्याएं x और y, दो संख्या हमने मान ली, एक x मान लिया और एक y मान ली। क्या बोल रहा है, पहली शर्त में दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अंतर क्या होता है, माइनस, यहां पर लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर किसके है, 26 क्या बोल रहा है। अंतर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि x माइनस वाई, इसलिए माइनस है यहाँ पर, बराबर किसके, 26 के। अब दूसरी शर्त, ये प्रथम शर्त। अब दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुणी है, 3 गुणी है, यानी कि 3 से गुणा करेंगे, x बराबर 3y, ये 3 गुणी होगी। यहां पर देखिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पर क्या जाएगा 3y, ये माइनस वाई बराबर 26 के। 3 में से 1 माइनस हो, क्या आएगा 2y बराबर 26 के। y का मान आ जाएगा 26 बटे 2, यानी कट कर कितना आ जाएगा 13। y का मान कितना है 13। अब y का मान हम यहां पर रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये हमारे पास, x बराबर 3y, y का मान कितना है 13, 13 3 39, x का मान कितना आ गया 39। जो दो संख्याएं हमारे पास क्या है, 13 और 39, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी,
5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? जब भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, हम उसी को मानकर चलेंगे। क्या पूछा? वर्तमान आयु पूछा। किस किस की? जेकब की और उसके पुत्र की। माना, यहां पर मानकर चलेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु, आयु हमेशा किस में होती है? वर्ष में। तो हमने क्या मान लिया? x वर्ष मान ली इसकी वर्तमान आयु। और उसके पुत्र की, जेकब के पुत्र की आयु, माना जेकब के की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने? y वर्ष मान ली इसके पुत्र की। अब देखिए, प्रथम शर्त अनुसार क्वेश्चन को एक बार में हम कंप्लीट करेंगे। कैसे? देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब के उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, जब भी बाद शब्द आ गया और गागी आ गया, यानी किसको बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है। जब भी फ्यूचर की बात होगी तो हमेशा जम होएगा। क्या जम होएगा? 5 वर्ष, दोनों तरफ जम होएगा, एक्स में भी और वाई में भी। x + 5 और y + 5। अब कितनी गुणी है? जो भी गुण होएगा इधर होएगा। गुणी कितनी है? 3 गुणी हो जाएगी, तो 3 गुणी इधर करना है। तो यह जाएगा x + 5 बराबर 3y, 3 की गुणा इससे करी 5 या 15। तो यह जाएगा इधर आगे माइनस को जाएगा x - 3y और 15, ये 5 इधर जाएगा माइनस का x - 3y, तो कितना आ गया? 10। ये समीकरण 1। अब आ जाओ दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त अनुसार देखिए, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुणी थी। देखिए पूर्व शब्द आ गया, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। जब भी पास्ट की बात होगी लास्ट में था थी मिलेगा, या पूर्व की पूर्व है तो क्या आएगा? इसमें माइनस होएगा दोनों तरफ, एक्स में भी और वाई में भी। और जो गुण होएगा वो इधर इस साइड में होएगा। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 5 और y - 5, दोनों में माइनस कर दिया। अब कितनी गुणी है? कितनी गुणी है? 7 गुणी। जो भी गुण होएगा इधर होएगा 7। यह जाएगा x - 5 7y 7 पंजो 35 माइनस के, और ये इधर आगे माइनस को जाएगा, और ये इधर जाएगा प्लस का, माइनस के 35 प्लस का 5, तो x - 7y, तो कितना आएगा? माइनस के 30 आ गया। ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या समीकरण है? x - 3y बराबर 10 के, और दूसरी समीकरण है x - 7y बराबर -30 के। समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए x यहाँ पर बराबर है, तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस का। देखिए चाहे तो x के गुणांक को बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लो। यहाँ पर x के गुणांक बराबर है, काटने के लिए हमने साइन चेंज कर लिया। अगर साइन चेंज करें तो सभी के साइन चेंज होंगे, नीचे वाले के सभी के। तो ये x से x कैंसिल हो गया। देखिए ये प्लस का 7 है, इस साइन को भूल जाना, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस के 7 है, माइनस के 3 है, तो कितना आ जाएगा? 4y। और ये प्लस क्या है? ये प्लस क्या है, क्योंकि इस साइन को भूल जाना। 30 और 10 40 हो जाएगा। यह आ जाएगा 40/4, कितना आ जाएगा? 10। y का मान कितना आया? 10 आया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? ये हमारे पास x - 3y, y का मान 10 बराबर किसके है? 10 के। 3 × 30, x - 30 बराबर 10। ये इधर जाएगा, किसको जाएगा? प्लस का। 10 + 30 कितना जाएगा? 40। देखिए हमने क्या माना था? जेकब की आयु क्या आई है? 40 वर्ष आई है। जेकब की वर्तमान आयु क्या आई है हमारे पास? 40 वर्ष की वर्तमान आयु क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? 10 वर्ष। ये फाइनल के आंसर हो गए।
देखिए आयु वाला एक क्वेश्चन 100% देखने का जरूर मिलता है। हाँ ये थोड़े बहुत वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, जो भिन्न ज्ञात करनी है, जो भी हमें ज्ञात करना है हम उसी को मानकर चलेंगे। माना भिन्न, भिन्न क्या मान लिया हमने, x/y। देखिए यह क्या होता है, अंश और ये हर। प्रथम शर्त, प्रश्न क्या कहता है, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे। देखिए अंश में एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, यानी कि y में से एक घटाना है, और बराबर भिन्न किस में बदल जाती है, एक में, यानी बराबर एक हो जाता है। अगर हम इसको सोल्व करें इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो यह आ जाएगा x+1 बराबर y-1। y को इधर ले आएंगे, x-y-1, ये भी इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x-y माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, -2। ये समीकरण 1। अब दूसरी शर्त पे जाते हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या बोलती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ना है, सिर्फ हर में, अंश की कोई बात नहीं की, अंश को हमने एज इट इज रखना है, हर में एक जोड़ना है, और भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में। देखिए हर पार गुणा होगी तो 2 इधर आ जाएगा, 2x, और ये इधर y+1, y इधर आ जाएगा 2x - y बराबर 1 की। समीकरण 2 यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1, x - y बराबर -2 के, और 2x - y बराबर 1 के। समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए चाहे तो आप x गुणांक को बराबर कर लीजिए, चाहे y के गुणांक को बराबर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए y के गुणांक बराबर है तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, साइन बदलने हैं ताकि कट जाएगी। यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। हमने सिर्फ नीचे वाले के साइन बदलने हैं। देखिए देखिए माइनस का 2 है और प्लस का x है तो क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा। ये y से y कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का माइनस का बराबर माइनस का 1 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा, माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास, x क्या आ जाएगा 3 -y बराबर माइनस के 2 -y, ये भी इधर जाए किसको जाएगा, माइनस का -y, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 5। तो जो हमारे पास भिन्न आई है वो क्या ही है, x/y क्या आया, x का मान 3, y का मान 5। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको अच्छी तरह एग्जाम में करके जाते हो तो आपका बहुत ही बेहतर एग्जाम होएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, चाहे बेसिक से चाहे आप स्टैंडर्ड से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। न्यूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए एक आयु वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्या पूछा है, न्यूरी और सोनू की आयु क्या है, ये पूछा हमारे से। हम मानकर चलेंगे, माना न्यूरी की वर्तमान आयु, क्या मान लिया हमने, x वर्ष मान ली वर्तमान, और सोनू की भी, सोनू की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष मान ली, क्योंकि आयु में ऐसा किसमें होती है, वर्षों में। प्रथम शर्त अनुसार। देखिए आयु के क्वेश्चन में आप एक चीज अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा,
क्या है, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु की सोनू की आयु की 3 गुणी थी। देखिए जब भी हमारे पास पूर्व शब्द आ गया यानी कि पहले की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, और लास्ट में थी भी है, थी था थी। अगर ये शब्द आ गया किसके बताते हैं, पास्ट को। जब भी पास्ट की बात करेगा तो दोनों में से माइनस होगा। क्या माइनस होगा, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में से 5 हम माइनस करेंगे, एक्स में से भी और वाई में से भी। और कितनी गुणी थी, 3 गुणी थी। जो भी गुण होएगा इधर होएगा 3 गुणी, ये 3 गुणी होगी। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 के। क्या आ गया, x माइनस 3y और माइनस के 15 और प्लस के 5, ये इधर आगे किसको जाएगा, प्लस का। x माइनस 3y, तो ये माइनस के 15 प्लस के 5 कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। समीकरण 1। अब आ जाए दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त, क्वेश्चन को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और करना है। देखिए दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात न्यूरी की आयु की सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। जाएगी का मतलब क्या, हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। पश्चात, पश्चात मतलब कि आने वाला समय। जब भी आने वाले समय की बात होगी तो क्या होगा, जम होएगा। 10 वर्ष, दोनों में 10 जम हो जाएगा, एक्स में भी और वाई में भी। कितनी गुणी है, 2 गुणी। 2 गुणी किधर होएगा, इधर। हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 10, यह आ जाएगा 2y और 10 दूनी 20। सोल्व करेंगे x, माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस को जाएगा और ये 20 इधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का। x माइनस 2y, यहाँ पर कितना 20 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10। ये समीकरण 2 गई। सोल्व कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के और x माइनस 2y बराबर 10 के। समीकरण 1, समीकरण 2। देखिए यहाँ पर क्या x के बराबर है, x के गुणांक, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन बदलने की जरूरत है, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 है प्लस के 2 है, तो कितना आएगा, माइनस का y आएगा। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया तो कितना रह गया, y 20 आ गया। y कितना है, 20। y का मान क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दिया, x माइनस वाई, वाई की जगह क्या जाएगा, 20 बराबर माइनस 10 के, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 60 बराबर माइनस 10 के। ये माइनस के इधर जाए किसको जाएगा, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, x का मान कितना आ जाएगा, 60 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 50। देखिए ये किसकी आयु आई हमारे पास, न्यूरी की। जो न्यूरी की वर्तमान आयु क्या आई है, न्यूरी की वर्तमान आयु क्या आई है, 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु क्या आई है, क्या ये हमारे पास y का मान कितना आया था, 20 वर्ष। ये फाइनल आंसर हो गए। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लेते हैं, आइए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। जो हमने क्वेश्चन कराए इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन सेम आएंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।